ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम स्रोत के अनुसार शब्द भेदों में से देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने दो भेद तत्सम और तद्भव शब्दों का वर्णन किया था और अच्छी तरह समझा दिया था तत्सम और तद्भव क्या है, क्योंकि स्रोत, उद्गम, ओरिजिन, इतिहास के अनुसार 5 प्रकार के शब्द भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो तत्सम और तद्भव पिछले वीडियो में कर दिए हैं, आप अपने रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हो। और अगला है देशज। देशज शब्द, मैंने देशज शब्द क्या है उसमें बता भी दिए थे, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं अपनी वही बात दोहराती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। देशज शब्द क्या है? देखिए, देशज नाम से ही स्पष्ट है, किसी क्षेत्र, किसी देश काल, किसी खास स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। और जब वही शब्द पूरी भाषा में अपना लिए जाते हैं, जैसे हिंदी में देशज शब्द बहुत से हैं जिनकी गिनती नहीं है, असंख्य हैं। तो इनकी विशेषता एक तो ये है कि इनका स्रोत संस्कृत नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है ये देशज शब्द कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं। लेकिन हम सुने सुनाए रूढ़ी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो इन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। जो ग्राम्य क्षेत्रों में, जनजातियों में बोले जाने वाले संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के ये शब्द हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो ये देशज शब्द हैं। ये देशज शब्द आपको इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको हो सकता तो कुछ शब्द, देशज शब्द रट भी लीजिए, क्योंकि इनकी पहचान करने का कोई अलग सा तरीका नहीं है। तो देशज शब्द क्या है? जैसे उदाहरण के रूप में तेंदुआ, पगड़ी, लोटा। अब देखिए, ये तेंदुआ वहां बना होगा शब्द जहां तेंदुआ पाया जाता होगा, जिस क्षेत्र में। पगड़ी, जहां पर लोग पगड़ी पहनते होंगे, वहां से ये शब्द आया होगा और फिर हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गया। जैसे पंजाब में, राजस्थान में, वहां से कहीं से ये शब्द आया होगा। इसी तरह लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू, जूता, कलाई, खिचड़ी, टांग, डिबिया आदि। इन शब्दों का कोई सोर्स नहीं पता है किसी को भी, ये कहां से आए हैं। बस प्रचलित हो गए और हिंदी भाषा में अपना लिए गए, तो इनको हम देशज या देशी शब्द भी कहेंगे। तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपको कुछ शब्दों को जरूर रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई उदाहरण पूछ ले या पहचानने के लिए कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि देशज शब्द कौन से हैं। तो एक तो ये पहचान है कि जो तत्सम नहीं है, जो तद्भव नहीं है, वो देशज शब्द होंगे। और अब हम देखेंगे विदेशी शब्द। जैसा मैंने बताया था, विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। ये भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि हमारे देश में बहुत बार विदेशों ने राज्य किया है। विदेशी अपनी संस्कृति लेकर आए, अपनी डिक्शनरी लेकर आए, अपनी वोकैबुलरी लेकर आए और उनका प्रयोग करने लगे सरकारी कामकाजों में, राजनयिक कार्यों में और न्याय के कार्यों में। तो वो शब्द धीरे धीरे हिंदी में, जब वो तो चले गए विदेशी, लेकिन भाषा में वो शब्द यहीं छोड़ गए, यहीं रह गए और हमने उनको आत्मसात कर लिया, हमने उन्हें अपना लिया।
तो ये शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसलिए इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी या आगत यानी आए हुए। तो ये विदेशी शब्द कई देशों से आए हैं, अरब से, फारस से, पुर्तगाल से, तुर्की से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो ये सारे शब्द जो हैं इन्हें विदेशी कहेंगे। तो कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में आ गए, हिंदी में हम एज इट इज यूज करते हैं उन्हें। जैसे ऑफिस, सब लोग आम भाषा में बोलते हैं हम ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में अपना लिया गया, डिक्शनरी में भी डाल दिया गया। अपील, हमने अपील की है, अपील अंग्रेजी में भी यूज होता है, हिंदी में भी यूज होता है, लेकिन है ये अंग्रेजी शब्द। इसी तरह एजेंसी, एजेंसी भी अंग्रेजी शब्द है परंतु हिंदी में आ गया है। डायरी कितना कॉमन शब्द है, लेकिन डायरी हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है। पेंसिल, पाउडर, पार्सल, प्लेट, हमारे यहाँ प्लेट थाली को कहते हैं, हमारे यहाँ थाली कहते हैं प्लेट को, तो प्लेट जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। टिकट, नंबर, नोटिस, नर्स, ड्राइवर, ये सारे, डायरी, ये सारे शब्द जो हैं ये अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी एज इट इज यूज होते हैं। तो ये विदेशी अंग्रेजी शब्द है। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी आपको। जैसे संस्कृत से धीरे धीरे आते आते यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से हिंदी में आते आते उनका रूप बदल गया। ऐसे ही कई शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी के हैं लेकिन उनका रूप बदल गया है हिंदी में अपनाते अपनाते, बोलते बोलते, या तो लोगों को बोलना नहीं आता था इसलिए उसका रूप बदल गया, लेकिन वो है अंग्रेजी के शब्द। जैसे हम ऑफिसर को अफसर कहते हैं, ऑफिसर को अफसर हिंदी में आ गया, लेकिन अफसर शब्द भी हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी से आ गया और उसने अपना रूप बदल लिया। तो ये भी तत्सम और तद्भव की तरह है। ऑफिसर अंग्रेजी का तत्सम है, उसके समान ऑफिसर भी बोलते हैं लोग कई हिंदी में, और अफसर इंजन, एक्चुअली इंजन शब्द है अंग्रेजी में, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, इंजन, इंजन। डॉक्टर को डॉक्टर कर दिया, लैंटर्न को लालटेन कर दिया, हॉस्पिटल को अस्पताल कर दिया, कैप्टन को कप्तान कर दिया, बॉटल को बोतल कर दिया, माइल को मील कर दिया, 4 माइल चले वो मील, हमने मील बना दिया उसे। तो अंग्रेजी शब्दों के बारे में आपको समझ में आ गया। कुछ शब्द तो एज इट इज यूज होते हैं और कुछ उनका रूप बदलकर हम प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के अलावा फारसी शब्द हैं जो हमने हिंदी में अपना लिए हैं, जो विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ शब्द मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ी लंबी सूची है, सभी के बारे में यहाँ बताना मुमकिन पॉसिबल नहीं है। तो फारसी के शब्द हैं आदमी, आमदनी, गुलाब, चिराग, नमक, पर्दा, जमीन, बदमाश, बीमा, बेईमान, कमरा, कारीगर, सब्जी, जानवर, चिलम, चिराग, जंजीर, जहर, रईस। अब इनकी पहचान कैसे हो, इसके कुछ तो मैं आपको तरीके बता देती हूँ पहचानने के, लेकिन ये भी बहुत अभ्यास से ही आपको आएगा। आप देखिए, जो शब्द उर्दू में प्रयोग किए जाते हैं वो फारसी शब्द होंगे। उर्दू वाले शब्द जैसे ये बेईमान, कारीगर, और शब्द, और जो शब्द, जिन शब्दों के ज के नीचे बिंदी आती है, ज बन जाता है, वो सारे फारसी के शब्द हैं।
जैसे जहर, जंजीर, सब्जी। तो ये इस तरह से आपको पहचानने में थोड़ी आसानी तो होगी, लेकिन ये भी अभ्यास से आएगा। तो अब हम देखते हैं अरबी शब्द। अरबी भाषा, अरब से जो शब्द हिंदी में आए हैं, अरबी भाषा के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनमें ये भी देखिए आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनको इस तरह से पहचानना थोड़ा कठिन है। तो देखिए, अखबार, अदालत, अल्लाह, औरत, कसम, किताब, कुर्सी। अब ये देखिए, जिसे औरत को हम हिंदी में अपनी भाषा में महिला कहते हैं, लेकिन ये औरत शब्द जरूर अरबी या फारसी का शब्द होगा। इस तरह से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। किताब को हम पुस्तक कहते हैं, अल्लाह तो वहीं से आया होगा, अदालत भी हम कचहरी कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं, तो वो वहां के शब्द अदालत की तरह यूज होते हैं। अखबार को हम समाचार पत्र कहते हैं। तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। कुर्सी, किताब, फसल, दवा, दौलत, शैतान, मरीज, मस्जिद, निकाह, दफ्तर, मजहब, शैतान, शैतान 2 बार लिखा गया, हवा, तरीका, खत। ये सारे शब्द अरबी भाषा से आए हैं। तो पढ़ने से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अरबी और फारसी में ज्यादा अंतर नहीं है शब्दों में, लेकिन फिर भी अरब और फारस अलग अलग जगह हैं, इसलिए हम उन्हें अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद है तुर्की शब्द, क्योंकि तुर्की से भी हमारे देश में लोग आए थे और उनका भी प्रभाव हमारी भाषा पर बहुत पड़ा था। तो उसके शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं। वो कौन से हैं देख लीजिए। कुर्ता, कुली, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात, बहादुर, मुगल इत्यादि शब्द तुर्की भाषा के हैं। तो रट लीजिए, और कोई इलाज नहीं है इसका। और उसके बाद है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं। पुर्तगाली शब्द वो हैं इस्पात, स्टील जिसको कहते हैं, गमला, चाबी, तौलिया, फीता, पादरी, संतरा, मिस्त्री, साबुन, नीलाम, बाल्टी इत्यादि। ये पुर्तगाली शब्द हिंदी में आ गए हैं। और कुछ शब्द दूसरी भाषाओं से भी आए हैं जो बहुत कम है, जैसे रूसी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, जापानी भाषा से, चीनी भाषा से। बहुत कम है ऐसे शब्द। जैसे स्पुतनिक शब्द रूसी का है, रूसी भाषा का। रूबल शब्द भी रूसी भाषा का है। काजू फ्रांसीसी भाषा का है, काजू और कारतूस। रिक्शा जापानी भाषा से आया है। तुरुप डच भाषा, तुरुप जो ताश के पत्ते में होता है, डच भाषा से आया है। खोपरा मलय से आया है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नारियल होता है, तो वो खोपरा शब्द हिंदी भाषा में आ गया। चाय चीनी भाषा से आया है। तो ये है सारे विदेशी शब्द। इन विदेशी शब्दों की बहुत लंबी सूची है, जिसको अभी बताना मुश्किल है। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं एक वीडियो सिर्फ इन शब्दों की सूची का ही बना दूंगी, आप लोग कॉपी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद है 5वां भेद, संकर शब्द कहते हैं। संकर, शंकर नहीं, संकर। संकर का अर्थ होता है मिला हुआ। ये पहले वीडियो में भी मैंने बताया था संकर शब्द क्या है। जब दो भिन्न यानी अलग अलग स्रोतों से आकर एक शब्द बन जाते हैं और वो हिंदी में अपना लिए गए हैं। जैसे एक शब्द होगा, उसमें आधा हिंदी का होगा, आधा अंग्रेजी का होगा। जैसे रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का है और यात्री हिंदी का, पर वो बनकर एक होकर रेल यात्री हो गया और हमारा बन गया हिंदी का। तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। इसी तरह रेडियो तरंग, रेडियो तरंग जो तरंगे उठती हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं,
उनको हिंदी में रेडियो तरंग की तरह अपना लिया गया। तरंग मतलब लहर, तरंग संस्कृत का शब्द है, रेडियो अंग्रेजी का शब्द है, तो अंग्रेजी और ये संस्कृत मिलकर बन गए हिंदी के शब्द। तो इस तरह के शब्दों को हम कहेंगे संकर शब्द। तो इसके उदाहरण देख लीजिए एक बार। रेल जमा गाड़ी, रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। पानदान कहते हैं ना, पानदान, जिसमें पान रखते हैं, तो पान हिंदी का शब्द है, दान फारसी का शब्द है। दान यानी पात्र, बर्तन। छायादार, छायादार संस्कृत का शब्द है, दार फारसी का शब्द है, छायादार। सील बंद, सील बिल्कुल बंद कर देना, तो सील अंग्रेजी का शब्द है, बंद फारसी का शब्द है, तो बन गया सील बंद। वर्षगांठ, वर्षगांठ मनाते हैं ना, सालगिरह, तो वर्ष संस्कृत का है और गांठ हिंदी का है, दोनों मिलकर एक हो गए। बीमा पॉलिसी, बीमा फारसी का शब्द है और पॉलिसी अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन बनकर एक हो गया, बीमा पॉलिसी, और हिंदी में आ गया। पार्टीबाजी, कहते हैं ना पार्टीबाजी मत करो, पार्टी अंग्रेजी का शब्द है, बाजी अरबी का शब्द है, तो ये दोनों मिलकर हिंदी में आ गए। तो ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए हैं और वो एक होकर हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये जो स्रोत के अनुसार, उद्गम के अनुसार, इतिहास के अनुसार, ओरिजिन के अनुसार शब्द भेद है वो समझ में आ गए हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, किसी भी क्लास में जहां जिस सिलेबस में है पूछे जाते हैं, तो इनका अभ्यास करना जरूरी है। मैंने बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझा दिया है और उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। तो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और अपने आस पास के स्थान को स्वच्छ रखने की आदत डालनी चाहिए।